नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को पैर छूके। आप लोगों ने महाभारत का चक्रव्यूह देखा होगा, लेकिन मैं आज आप लोगों को भोजपुरी का चक्रव्यूह दिखाऊंगा, जिसमें खेसारी लाल यादव जी को कैसे फंसाया जा रहा है, जातिवाद कैसे खेला जा रहा है, उनको बदनाम कैसे किया जा रहा है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को शेयर मारती रहिएगा, ताकि सबको पता चल जाए कैसे जातिवाद हो रहा है। तो क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ बस। मेरे भाई लोग, सबसे पहले जातिवाद का अगर कीड़ा काटा तो सुधीर सिंह जी को काटा, जो खेसारी लाल से जलने लगे। और एक गरीब घर का लड़का कैसे आगे बढ़ रहा है, यादव समाज का लड़का कैसे आगे बढ़ रहा है, उसे नीचे गिराने के बारे में सोचने लगे। तो आइए देखते हैं इनकी सच्चाई। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। मेरे भाई लोग, खेसारी लाल को नीचे गिराने के लिए इन्होंने अश्लीलता का नाम दिया कि खेसारी लाल अश्लील सॉन्ग गाते हैं। तो मेरे भाई, बस आप मुझे बता दीजिए, क्या खेसारी लाल से पहले कोई अश्लील सॉन्ग नहीं गाया है? राधेश राम रसिया, गुडू रंगीला, तनी सा जींस ढीला कर, सारे 7 आइटम, इस तरह का पवन सिंह, बहुत से लोग हैं जो अश्लील सॉन्ग गा चुके थे। बट आपने उन सभी को न दिया, ओनली वन टारगेट किया खेसारी लाल को और बताया कि अश्लील सॉन्ग गाता है, कि लोग को विश्वास हो जाए कि हम अश्लीलता के खिलाफ हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मेरे भाई, यही सच्चाई है कि आप यही सब देखकर यह दर्शाता है कि आपने वहाँ पे जातिवाद किया था। इसी के वजह से आपसे बहुत लोग गुस्सा हो गए थे और आपके खिलाफ वीडियो भी बनाना शुरू कर दिए थे। हाँ, ठीक है ना जी। रही बात एकरा माई के बूढ़ चोरे सुधीरवा का। हाँ, अभी ओकरा फोन लगैले रही कॉन्फ्रेंस पर, तो कहले रही तोरा जैसन बहुते देखते हैं, और कह के फोन काट के ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। हाँ। अगर आप हर एक कलाकारों को टारगेट करते तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग तभी से सुधर गए होते। लेकिन आप ओनली वन खेसारी को टारगेट करके आपने साबित कर दिया कि आप भी जातिवाद करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरे भाई लोग, दूसरा कीड़ा काटा तो पंकज सिंह को, जो कीड़ा काटने के बाद से यह खेसारी लाल के बेटी पे गाना गा दिया है। खेसारी लाल के बेटी पे जब गाना गाया, स्टूडियो में इसकी हुकैया रेलैया चालू हो। उसके बाद से पब्लिक के बीच में जाकर ये बातें बनाने लगा और बोलने लगा कि मेरी बहन का नाम काजल है, खेसारी नाम पे गाना गाता है, खेसारी सानिया मिर्जा पे गाना गाया था, खेसारी चाची के बाची सपनवा में गाना गाया था। तो आइए इसके पीछे की भी सच्चाई जानते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। मेरे भाई लोग, ये बता दीजिए, अगर खेसारी लाल सानिया मिर्जा पे गाए हैं तो क्या पवन सिंह सानिया मिर्जा पे नहीं गाए हैं? सानिया मिर्जा कट नथुनिया। तो खेसारी को क्यों टारगेट लिया गया और पवन सिंह को क्यों नहीं? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब बात आती है कि खेसारी लाल नाम पे गाना गाए हैं। ये बता दीजिए, खेसारी नाम पे ही बस केवल गाए हैं? मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, उसके बाद से कल्लू, साली सोनी कुमारी, इस तरह के बहुत से कलाकार हैं जो पूजवा बदल के लिए बहुत से गाए हैं। तो उन लोगों को क्यों नहीं टारगेट किया गया? क्यों बस खेसारी को? यहाँ पे भी पता चलता है कि जातिवाद खेला जा रहा था। और बात आती है काजल नाम पे, तो मेरे भाई, काजल नाम पे खेसारी से बहुत पहले कजली लइकोर हो गई से लेके कजली बदल गई, बहुत सॉन्ग आ चुका था, जो आपके ही कास्ट के मोनू सिंह जी गाए थे। काजल नाम पे मोनू सिंह जी गाए थे। तो क्यों मोनू सिंह जी आपको नहीं दिखे, बस खेसारी दिखे? समझ रहे हो ना? अब बात आती है चाची के बाची सपनवा में आती है। तो मेरे भाई, आपको यह गाना दिख गया, लेकिन उससे पहले 2 महीना पहले गुंजन सिंह जो गाए थे कि आंटी मैं तेरा बेटी का दीवाना, वो गाना तुम्हें नहीं दिखा? वो भी तो आंटी है, वो गुंजन सिंह, वो क्यों नहीं दिखे? वो भी तुम्हारे जात बिरादर थे, क्यों वहाँ पे भी जातिवाद कर दिया? अगर दोनों को तुम गाते, सब पे अगर मिला जुला गाते, तो कोई कुछ बवाल नहीं होता, सब लोग आपके सपोर्ट करते। लेकिन ओनली वन खेसारी को टारगेट करके आपने साबित कर दिया कि आप भी जातिवाद किए थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरे भाई लोग, तीसरा कीड़ा काटा तो समरवा राजपूत और गौतमवा को, जो पंकज के विवाद के बाद से ये अपना मगहिया नाम से चैनल बनाए कि लोग हमें शक नहीं करेंगे कि हम जातिवाद कर रहे हैं, और 2-4 कलाकारों को टारगेट। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। या फिर से खेसारी लाल पे हमला बोल दिए। बात यहाँ है, इन लोगों ने जो भी खेसारी सॉन्ग गाते हैं उसमें इनकी माँ बहन सुनती है और बिगड़ जाती है, और इधर उधर एक गंदे संदे काम करने लगती है।
मेरे भाई आप बता दीजिए, क्या आपकी बहन जो है वो बस माँ बहन जो है बस खेसारी लाल के सॉन्ग सुन के बिगड़ती हैं और किसी के सॉन्ग सुन के नहीं बिगड़ती हैं? तो क्यों बस खेसारी का टारगेट करते हैं? एक दो इधर उधर कलाकार को टारगेट कर देते हैं, बाकी 10 पे 10 खेसारी को रेले रहते हैं। और इनकी हकीकत बताते हैं मेरे भाई लोग, ये खेसारी के कोई भी सॉन्ग हो, मतलब आधा ईरान के आधा बबुआन के, इसमें खेसारी ना तो बबुआन को बुरा बोले हैं ना खेसारी को बुरा बोले हैं। इसमें ये जताए हैं कि आधा ईरान आधा या भाई भाई का नाता जताए हैं, बाकी सबका जताए हैं। इसको भी उठा के ये लोग जातिवाद में बांट दिए। खेसारी का एक खटाल वाला नया साल में इसको भी उठा के जातिवाद दिए। ये बताइए, आपकी माँ बहन जो यादव का सॉन्ग जो सुनी थी खटाल वाला, क्या आपकी माँ बहन खटाल में चली गई थी क्या? बड़ा हरामी हो बेटा। रही बात, अगर आप नहीं बजाएंगे अपने घर पे गाना, कोई भी हो नहीं बजाएंगे तो कैसे भाई लोग सुन लेंगे? बनने के लिए तो यूट्यूब पे बहुत कुछ बनता है, एक से एक वीडियो बनता है। क्या एक से एक वीडियो तो अपने माँ बहन के सामने चलाते हैं क्या? इतना बस बता दीजिए। जिस तरह एक से एक वीडियो नहीं चलाते हैं, उसी तरह आप गाना मत चलाइए। गंदे गाना अगर बज रहे तो बन रहे तो उसे मत चलाइए, कोई बात ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं है। तब क्या बेमतलब के लोगों को चूतिया बनाते हैं कि मैं अश्लीलता का मुहिम चला रहा हूँ, अश्लीलता का मुहिम चला रहा हूँ। ठीक है, ये सब जातिवाद कर रहे हैं। ठीक है, आपस में भोजपुरी समाज को लड़ा रहे हैं। सब हकीकत आपका पता चल गया है, तो बेमतलब का फर्जी का काम मत कीजिए, निकलिए आप साइड में। गजब बेइज्जती है। मेरे भाई लोग, चौथा कीड़ा है मूर्ख सिंह मुकुट, जो खेसारी लाल के खिलाफ गलत सलत वीडियो बनाता रहता है और बोलता है मैं बहुत सही वीडियो बनाता हूं, कोई गलत मेरा वीडियो नहीं रहता है। मेरे भाई, कभी मेरे सामने बैठ जाना, मैं सही गलत का फर्क दिखा दूंगा और बता दूंगा क्या सही है और क्या गलत है। आइए इसकी भी सच्चाई जानते हैं। मेरे भाई, इसको सब ये जो मतलब पीछे के दिखे, ये सब अश्लीलता बचाने वाले दिखे, कोई मतलब जातिवाद कराने वाले नहीं दिखे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फिर से आगे इसकी बात बता रहा हूँ। इसको खेसारी का सॉन्ग चाची के बाची सपनवा में आती है ये दी गया, लेकिन खेसारी से 2 महीना पहले गया, मतलब उससे बात पहले का गुंजन सिंह जो गाए हैं आंटी मैं तेरा बेटी का दीवाना, वो गाना नहीं दिखा। अबे चूतिए, जो जातिवाद तुम कर रहे हो ना, वो सबको पता है क्या तुम कर रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे एक बार नहीं 10 बार मना कर चुका। मेरे भाई, अगर भोजपुरी में जातिवाद होता है तो बस 2 कलाकार होता है, पवन सिंह खेसारी। अगर इन लोगों पर वीडियो बनाना छोड़ दोगे ना तो कोई जातिवाद नहीं हुआ। लेकिन तुमको बहुत बड़ा न्यूज रिपोर्टर, मुझसे बात किया तो बोला मुझे बहुत बड़ा न्यूज रिपोर्टर बनना है। अबे न्यूज रिपोर्टर बस खेसारी पवन में दिख रहे हैं तुम्हें। न्यूज रिपोर्टर बनना है तो भैया गरीबों को दिखाओ यार। जातिवाद के कीड़े तुम, असली तो जातिवाद के कीड़े तुम हो। मेरे भाई लोग, ये जितने आप लोग को दिख रहे हैं, सुधीर सिंह जी, उसके बाद से समर राजपूत गौतम, पंकज सिंह और राजन सिंह मुकुट, जितने दिख रहे हैं उतने जातिवाद के कीड़े हैं। ये बोलते हैं कि हम लोग अश्लीलता के खिलाफ हैं। अब बता रहे हैं, जो समर राजपूत है वो अपने वीडियो में गंदे गंदे गाली देता है, ये कौन सा अश्लीलता है जी? और ओनली वन खेसारी को टारगेट करता है, ये कौन सा अश्लीलता है? और जो है वो सुधीर सिंह, वैसे पता चल गया कि वो जातिवाद कर रहा है भाई, क्योंकि अगर पवन सिंह को, अगर राजेश राम रसिया को, गुड्डू रंगीला को टारगेट करता, सबको एक साथ टारगेट करता तो पता चल जाता है चलो भाई मानने का अश्लीलता खिलाफ है, उसका भी वैसे ही पता चल गया। और चौथा है ये पंकज सिंह, अगर ये पवन सिंह और खेसारी लाल और अन्य कलाकारों को समेत गाता तो लोग इसका, भोजपुरी के हर एक लोग इसका सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं हाँ सही है, लेकिन ये भी अपनी औकात दिखा दिया जातिवाद करा के। और चौथा, आप देख ही रहे हैं 10 वीडियो खेसारी पे, तो एक वीडियो किसी और पे, सहानुभूति के लिए, कि मतलब ये नहीं ऐसा है। आप समझ गए होंगे कि जातिवाद का कीड़ा कैसे इन लोगों में कूट कूट के भरा है और कैसे यादव समाज, राजपूत समाज, अन्य समाजों को लड़ा रहे हैं। पता चल गया होगा आपको। वीडियो को बस शेयर मारते रहिए या सबको पता चल जाए। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। मेरे भाई लोग, कुछ लोग कहते हैं कि खेसारी लाल यादव जातिवाद कराता है, पवन सिंह जातिवाद नहीं कराते हैं। तो आइए इसके पीछे की भी सच्चाई जान लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि खेसारी के टीम में उनके मैनेजर विवेक सिंह, अखिलेश कश्यप, बाकी मतलब बहुत से हैं, ब्राह्मण कास्ट के सबसे ज़्यादा लोग हैं और राजपूत कास्ट के सबसे ज़्यादा लोग हैं। उनके साथ जो टीम में जो काम करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर काम किए हैं तो वह राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ काम किए। छोटे बिरादरी यानी चमार, गोंड, बाकी अन्य यादव, उनमें उन्होंने 1-2 मात्र काम किए होंगे। बाकी सबसे ज़्यादा अगर काम किए हैं तो बड़े ब्राह्मण और राजपूत के साथ काम किए हैं, वही इनका जातिवाद है। और बात आती है पवन सिंह की, तो मेरे भाई लोग, आप पवन सिंह का एक बार हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा। मैक्सिमम वो काम किए हैं तो राजपूत यानी सिंह ब्रादर के साथ काम किए हैं। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? आपको पता चल गया होगा कि कौन जातिवाद कराता है, कौन नहीं कराता है। देख लीजिए उठा के, मैक्सिमम पवन सिंह अगर काम किए हैं तो सबसे ज़्यादा अगर काम किए हैं तो राजपूत लोगों को अपने साथ एडजस्ट किए। लेकिन खेसारी लाल अभी तक हमें लग रहा है
एक बस यादव, वो भी अनुपमा यादव के साथ काम किए थे, वो भी अनुपमा यादव अपने बल पे गई थी। बाकी किसी यादव को ना तो वो काम दिए हैं ना तो मतलब सहयोग किए हैं। बाकी जितना भी किए हैं सब ब्राह्मण कास्ट और राजपूत कास्ट से किए हैं, तो वही उनका जातिवाद है। आप लोग समझ गए होंगे कि खेसारी लाल जातिवाद कराते हैं, ये कौन जातिवाद कराता है। एक बार पवन सिंह जी का हिस्ट्री देखिएगा कि मतलब कौन उनके मैनेजर है, कौन क्या है, कब किनके किनके साथ वो काम किए हैं, क्या किए हैं, पता चल जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरे भाई लोग, अब बात आती है महेश पांडे की। कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि महेश पांडे यादव का सपोर्ट क्यों करता है। तो मेरे भाई लोग, महेश पांडे जातिवाद नहीं करता है। अगर वो जातिवाद करता तो सबसे पहले वो कल्लू जी का और राकेश मिश्रा जी का, रितेश पांडे का सपोर्ट करता, बट वह जातिवाद नहीं करता है। समझ रहे हो ना? मेरे भाई लोग, आप लोग समझ गए होंगे कौन जातिवाद करा रहा है और कौन नहीं करा रहा है। आप लोग देख लिए होंगे, सब सबूत के साथ मैंने पेश किया। तो मेरे भाई, 2-4 लोगों की वजह से हमारा जो भोजपुरी समाज है आपस में लड़ रहा है और एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा है। मैं बस उनसे कहना चाहता हूँ, अरे यार, तुम वहाँ कर रहे हो, यहाँ पे हमारे साथ भी ना हर एक कास्ट के लड़के हैं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या राजपूत, क्या यादव, क्या कुशवाहा, क्या गोंड, क्या हर एक साथ रहते हैं। मेरे भी दोस्त ना बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बनने तो सभी मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि कौन जातिवाद करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है। भोजपुरी का चक्रव्यूह में कैसे खेसारी लाल यादव जी को फंसाया जा रहा है। तो मेरे भाई लोग, दबा के शेयर मारिए, सबको पता चल जाए इन सभी कीड़ों के बारे में। नमस्कार, प्रणाम।